गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। IDFC फर्स्ट बैंक ने बचत खाते पर बढ़ाई ब्याज दर। ग्राहकों को बचत खाते पर मिलेगा अब 6.75% तक का इंटरेस्ट। घरेलू NRE और NRO बचत जमा पर मिलेगा अधिक ब्याज का फायदा। बचत खाते पर प्रोग्रेसिव बेसिस पर तय होगी ब्याज की दर। ज्यादा बचत राशि पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। इधर कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट को निवेशकों के लिए बनाया और भी ज्यादा आकर्षक। 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर फिर बढ़ाया ब्याज। सामान्य ग्राहकों को मिलेगा अधिकतम 7.20% ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों को 390 दिन से लेकर 2 साल से कम वाली FD पर मिलेगा 7.70% ब्याज। बैंक ग्राहकों को दे रहा है प्रीमेच्योर विड्रॉल की भी सुविधा। HDFC बैंक ने बल्क डिपॉजिट पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। 9 मार्च से लागू हुई ब्याज की नई दरें। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ से कम की जमा पर मिलेगा 4.75% ब्याज। ब्याज की अधिकतम सीमा होगी 7.25%। सीनियर सिटीजन को मिलेगा बल्क डिपॉजिट पर 5.25% से लेकर 7.75% तक का ब्याज। इधर यस बैंक और आधार हाउसिंग फाइनेंस ने की है भागीदारी। निम्न और मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों को किफायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा होम लोन। वेतनभोगी कर्मचारियों को होम लोन, प्लॉट खरीदने के लिए लोन, घर बनाने के लिए लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन, घर या दुकान के बदले ऋण जैसी मिलेंगी सुविधाएं। निम्न और मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों को मिलेगा इसका सीधा फायदा। इसी महीने होगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की बोर्ड बैठक। 6 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स के लिए तय होगी ब्याज की दर। दुनिया भर में बढ़ रही है ब्याज दरों के बीच घट सकता है EPF पर मिलने वाला ब्याज। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% है ब्याज की दर। वित्त वर्ष 22-23 के लिए तय होनी है ब्याज की दर। इस साल 8% की दर से मिल सकता है ब्याज। 31 मार्च तक निवेशकों को करना होगा पैन को आधार से लिंक। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सभी निवेशकों से किया है आग्रह। शेयर बाजार में लगातार और सुचारू लेन देन के लिए मार्च के अंत तक पैन आधार लिंक कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर शेयर लेन देन पर लग सकता है प्रतिबंध। पैन आधार लिंक न होने पर पैन हो जाएगा निष्क्रिय। इसके बाद सभी वित्तीय लेन देन बंद हो जाएंगे। सरकार ने डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी को बनाया और कड़ा। क्रिप्टो करेंसी सहित सभी तरह के वर्चुअल प्रॉपर्टी पर लागू किए धन शोधन प्रावधान। क्रिप्टो लेन देन और इससे जुड़ी वित्तीय सेवाओं के लिए लागू किया जाएगा धन शोधन निवारण कानून। अब सभी भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय खुफिया इकाई को देनी होगी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना। पिछले कुछ वर्षों के दौरान डिजिटल मुद्रा दुनिया भर में हुई है लोकप्रिय। भारत में बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है। गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती से बचने के लिए सरकार ने दिए हैं बिजली कंपनियों को अभी से तैयारी करने के निर्देश। सरकार ने सभी हितधारकों से बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने को कहा है। इस साल अप्रैल में बिजली की मांग सर्वाधिक 229 गीगावाट रहने की संभावना है। आने वाले महीनों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पहले से कदम उठाने का दिया गया है निर्देश। आदिवासियों को कर छूट प्रमाण पत्र लेने की होगी जरूरत। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया है ऐलान। यहाँ रहने वाली स्थानीय जनजातीय आबादी को आयकर कानून में मिली है छूट। कोई आदिवासी अपने राज्य में कमाई करता है तो वो नहीं आता है आयकर के दायरे में। अगर कोई गैर अनुसूचित क्षेत्र या देश के अन्य राज्यों में कमाई करता है तो वो आएगा आयकर के दायरे में। पेट्रोल कार की कीमत में मिलेगी अब इलेक्ट्रिक कार। जी हाँ, ऑटो कंपनी निसान बना रही है मेगा प्लान। निसान मोटर कर रही है पेट्रोल कार की कीमत में और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार लाने की दिशा में काम। कंपनी 2026 तक लाएगी सस्ती इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को छोटा और हल्का बनाने के लिए सभी मॉडल में एक ही तरह के कल पुर्जे का इस्तेमाल करेगी कंपनी। इस साल बाजार में कम लॉन्च होंगे स्मार्टफोन। कमजोर मांग से कंपनियों ने घटाई नए मॉडल की लॉन्चिंग। मिड और हायर एंड प्राइस सेगमेंट में ही लॉन्च हो रहे हैं नए फ़ोन। बजट सेगमेंट में नहीं आ रहे हैं नए मॉडल। 2023 में नए मॉडल होंगे 5 से 10% कम लॉन्च। 2023 के पहले 2 महीनों में लॉन्च हुए हैं 28 स्मार्टफोन मॉडल्स। 2022 की इसी अवधि में लॉन्च हुए थे 36 नए मॉडल।
हिमाचल प्रदेश में बारिश की कमी से रबी की 15 से 30% फसल खराब हुई है। सबसे अधिक नुकसान हमीरपुर जिले में हुआ है। राज्य के 5 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में रबी की फसल को हुआ है 33% तक का नुकसान। बारिश की कमी से गेहूं, जौ और मटर की फसल हुई है प्रभावित और बढ़ सकती है इससे और ज़्यादा महंगाई। लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने बढ़ाई है अपने वाहनों की कीमतों में हुआ है 2 से 12 लाख रुपए तक का इजाफा। बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल से होंगी प्रभावी। कंपनी 3 महीने में दूसरी बार कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं। वाहनों की शोरूम कीमतों में 1 अप्रैल से होगी 5% तक की बढ़ोतरी। यूरो की विनिमय दर बढ़ाने से कंपनी की लागत बढ़ी है। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की और ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लें। और हर रोज़ की तरह हम दोपहर 2 बजे आपसे जुड़ेंगे लाइव, जिसमें हम शुक्रवार को बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर के, कैसे अगले हफ्ते का अपना पोर्टफोलियो बनाएं, किस तरीके से रणनीति बनाएं, किन शेयरों में खरीदारी करें, किन में खरीदारी करने से बचें। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल भेज करके आपके सवाल को हम अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे। my9query@tv9.com पर भी आप हमें मेल के माध्यम से भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो फिलहाल मनी मॉर्निंग में इतना ही, लेकिन लगातार हम बहुत अच्छी खबरें आपके लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। तो आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।